प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका। आइए संगति करें, परमेश्वर जो चाहता वो करें। प्रभु की इच्छा है कि हम उसके वचन को सुने, माने और उसके अनुसार जिएं। और ये बात हम सब चाहते हैं, लेकिन हम करते क्यों नहीं? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वचन पढ़ते नहीं, उसके साथ संगति करते नहीं। कभी कभी कुछ पार्ट ऑफ द बाइबल, कुछ भाग, कुछ वचन, कुछ बुक्स शायद आपको बहुत ज्यादा उत्साहित ना करें। और ऐसी ही कारण है कि बहुत बार आप ज्यादातर जो मैसेजेस हैं वो लिमिटेड एरिया से सुनते हैं। न्यू टेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा मैसेज, ओल्ड टेस्टमेंट से बहुत कम प्रचारक प्रचार करते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है? मेरे प्रियो, ज़रूरी है। चाहे आपको उसमें आनंद आए या ना आए, लेकिन ये वचन आपके जीवन का बहुत बड़ा जीवन का भाग होना ही चाहिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। ये बातें तो मैं हमेशा करता हूँ, बल्कि रोज़ करता हूँ, पर आशा करता हूँ कि आप प्रेरित हों इन बातों से। चैप्टर 22 पढ़ेंगे आज, बुक ऑफ जॉब, यानी कि अय्यूब की पुस्तक। एंड यस, चलिए आइए पढ़ते हैं। 22 अध्याय, पहला वचन। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है। तो वह क्या तेरी भक्ति का कारण है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा? क्या परमेश्वर स्वर्ग से ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश ही के ऊपर चलता फिरता है। भाई, बड़ी गहरी गहरी बातें कहे, इतनी गहरी जिसके बारे में क्या कहें, ऐसी बातों के लिए प्रत्युत्तर भी नहीं निकल पाते। एलीपज बड़ा बुद्धिमान है। एलीपज के जितने भी अध्याय आप देखोगे, एलीपज जो भी बोल रहा है बड़ी बुद्धिमानी के साथ बोल रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, बट एलीपज इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्स। उसके पास समझ बुद्धि है। एलीपज के पास एक दूरदर्शिता भी है। वो लोगों के कामों को जानता है और ऐसे ही आरोप वो अय्यूब पे लगा रहा है। क्या तूने ये नहीं किया? क्या तूने लोगों से जो है ले नहीं लिया? क्या तूने लोगों के साथ अन्याय नहीं किया? ये सच है, गलत है, इसका प्रमाण हमें पूरी बाइबल में नहीं मिला। इस बात का एक ही प्रमाण मिलता है, यहोवा कहता है, खुद परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है। धर्मी मनुष्य है, सीधा मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है, सही मनुष्य है। परमेश्वर अन्याय का कभी साथ नहीं देता और ऐसे लोगों को कभी अपने हाथ के अनुग्रह में नहीं रखता। और अगर ऐसा होता कि वाकई में उसमें ये दोष पाए जाते जो कि यहाँ एलीपज बहुत खूबसूरत और सजा धजा कर लगा रहा है, तो फिर बात कुछ और होती, पता चल जाता। ये सब हो ही नहीं सकता था। यहाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। 15 पद में लिखा है, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उसके घर की नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि धर्म सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। अब दुष्ट लोगों के अंदर क्या है क्या नहीं है उसका विचार भी दूर रहे, क्योंकि ये बुराई को पैदा कर देता है। मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी शांति जो है उसे खराब कर देता है। वर्स 19, धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कोर हो गया है। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख।
यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तुएं और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर से अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा और जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों का प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने बीते समय में भी बात की, कुछ बातों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ बुरी बातें मिलाई जाती हैं ताकि उनको ऑथेंटिक बनाया जाए। ये हमेशा से मैं देखता हूँ। आई बिलीव आप समझ रहे हैं और ये काफ़ी है मेरे प्रियो। हमें सुनकर पढ़कर समझ लेना ये बड़ी ज़रूरी बात है। दैट्स ऑल इनफ, नथिंग एल्स। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड गिव अस विजडम टू प्रेज योर नेम। कुछ गलतियाँ ना हो, हम तेरे लिए प्रभु अनमोल हैं और प्रभु तूने अपनी भलाई हम पर रखी है, ना छोड़ा ना कभी त्यागा है, लेकिन हमसे प्रेम तूने प्रकट किया है। इसके लिए तेरा धन्यवाद। हमारी अगुवाई कर प्रभु कि हम तेरे पीछे चलें, तुझ में चलें, तेरी मर्जी पूरा करें। आज का दिन मेरे भाई बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, इनके लोगों के लिए प्रभु बहुतायत से अनुग्रह और आशीष का कारण ठहरे। फलवंत और बलवंत कर खुदा, तेरी मर्जी पूरी हो। उनके काम में, रोज की ज़िंदगी में आशीषित कर। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते, आमीन। प्रभु इस्तेमाल करे, आगे बढ़ाए, चलाए अपनी मर्जी में आपको। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।